आसिफ भाई कैसा एक्सपीरियंस रहा ये वाला? बहुत अच्छा। बलूचिस्तान की याद भी ताज़ा हो गई और डर लग रहा है इतनी हाइट पर? मज़ा आया। काफ़ी टाइम के बाद जो है मैंने इतनी ट्राई की। पहले तो हम लोग अक्सर बलूचिस्तान में ही करते रहते थे, सांद फकीर हाँ, जाते हुए। क्योंकि इस दफ़ा मैंने इंशाल्लाह दोबारा जो है वो नीयत बनाई है कि खट जबल वो जो नूरानी सरकार के शागिर्द उनको चौपाई पे डाल के उस जबल पे लेके जाते थे। 3700 फीट ऊपर है और ऊपर जाने का वो मज़ा है आपकी सोच है। यानी कि मैं सुबह 9 बजे के करीब जो है वो चढ़ना शुरू हुआ था और शाम को 7:30 बजे उतरा था। ये सारे एडवेंचर मुकाम और ऐसे लम्हे होते हैं जो अक्सर हम जब दोस्त आपस में मिलते हैं और बातें करते हैं फ़लाँ चीज़ तो एक तीसरा बंदा जो है वो हमारा मुंह देखने शुरू हो जाता है और वो बोलता है कि ये सारी चीज़ें इनकी लाइफ में क्या है। भाई हमारी लाइफ में यही है, सीधी सी लाइफ नहीं है। बाकी अच्छे से आप बताएंगे तो क्या कहते हैं भाई बहुत अरसे बाद पहाड़ पे चढ़े, तकरीबन मेरे ख्याल से कोरोना से पहले हम गए थे सांद फकीर, उसके बाद नहीं जा सके। खट जबल भी कोरोना से पहले ही किया था हमने, क्योंकि कोरोना के बाद ईरान ऐसे खुला हमारे लिए जैसे बलूचिस्तान, तो ईरान में ज़्यादा आना हुआ और ज़्यादा टाइम गुजारने लगे, इसलिए वीडियोस भी ज़्यादा बनाई हमने। और आज का दिन बहुत अच्छा रहा मेहदी शहर में, और अनएक्सपेक्टेडली हम यहाँ आए थे। हम तो सिमनान सिटी में आए थे, सिमनान प्रोविंस के, कि हम वहाँ उसको एक्सप्लोर करेंगे, मगर एक दिन के हिसाब से जो हमने यहाँ एक्टिविटीज़ की वो बहुत है। क्योंकि ये यहाँ डिस्टेंस आप देख लें, पहाड़ पे चढ़ते हुए हमें घंटा सवा घंटा लगा है। और हमारी फैमिलीज़ जो है फैमिली वो अभी तो हमें नज़र ही नहीं आ रही कहाँ पहुँची हैं। बहरहाल आगे से केव बंद है, मगर महसूसात अच्छी हैं हमें। जो मकसद के लिए हम आए थे वो तो हमारा पूरा हो गया। वो हम आइंदा कभी किसी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या हुआ हमारे साथ यहाँ। इतना तो मैं जानता हूँ कि इज़्ज़त इसमें ऊपर कोई गार में मिस्ट्री है, लेकिन वो ऐसे ही लोगों को पता लग सकती है जो इस चीज़ का इल्म जानते हैं, इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं, उनकी फीलिंग महसूस कर सकते हैं। तो मैंने बलूचिस्तान में एक चीज़ का एक्सपीरियंस किया है कि ये जो बड़े बड़े गार हैं, यानी कि एक नूरानी सरकार की एक जगह है यहाँ पे नमाज का है, वो क्या नाम था सर? भाई उस घर का नाम तो नहीं पता, मगर हमारी जो वायरल वीडियो हुई है सबसे पहली जर्नी ऑफ फेथ की नूरानी सरकार की, उसमें मैंने नमाज ज़रूर पढ़ी है उसमें। जी हाँ, वो गार जो है इनका नमाज का था और उसके बीच में सुराख था, चारों तरफ सिर्फ नमाज की जगह थी। और क्या कहते हैं, ये कोई इंसान नहीं बना सकता, इस बात की तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, क्योंकि मैं पहाड़ों में घूमता फिरता रहता हूँ, नहायत ही नकम्मा किस्म का आदमी हूँ। बाकी ये कि शाह इस्माइल एक जगह गए थे, वहाँ पे एक इमामजादों का है सिलसिला, वहाँ पे रहने सहने का खाने पीने का भी है। तो कभी आपका मूड अज़द कहाँ है वो? क्या चीज़ भाई? शाह इस्माइल जो है, शाह इस्माइल भाई कुंभ में जाएंगे ना तो काहक से जाते हुए एक साइड पे रास्ता कटता है, उस रास्ते का मुझे नाम नहीं पता, मगर उसी रास्ते में किसी से भी पूछेंगे तो एक इमामज़ादा अब्बास हैं, उनके वहाँ से वो टर्न होता है लेफ़्ट की तरफ और काहक जो है वो स्ट्रेट चला जाता है रास्ता। देखिए हमने आपको जो है वो एड्रेस भी बता दिया, और इससे ज़्यादा जानना है तो आप हमारी वीडियोस में भी देख लें, वीडियो में लिखा हुआ है मैंने एड्रेस ना। शाह इस्माइल जो है वो बहुत मज़े की जगह है। इसके अलावा कुंभ में जो है वो एलन सैलन है, जहाँ पे मेरी यानी कि टांग का हादसा हुआ था कि मैं पहाड़ के ऊपर से गिरे थे, पहाड़ से गिरा था, मैं वहाँ पे कोने में बैठा हुआ था। वो जगह भी एडवेंचर है, वो भी आपको जो है एलन सैलन के नाम से जो है वो हमारी जर्नी ऑफ फेथ की वीडियोस में मिल जाएंगी। वो भी जगह मज़े की, इमामजादों के रोज़े के नीचे से जो है पानी निकल रहा है। ऐसी बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जो मेरे लिए ईरान में खुल गई हैं, बलूचिस्तान में खुल गई हैं, और बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जाना है। तो ये दरवेशी सिलसिला होता है जिसे कहते हैं दर्द दरवेश। तो हम इसी तरीके से जो है ज़िंदगी के लम्हे जो हैं वो निकालते हैं, इन चीज़ों को कवरेज करते हैं उन लोगों के लिए जो हम जैसी रूह रखते हैं, दिल रखते हैं, ख्वाहिश रखते हैं।
तो भाई बिल्कुल जो तुमने एलन सैलन बोला वो अहल अली और सैलल अली थे, जो कुम के पुराने कुम से तेहरान की तरफ जो रोड जाता है उस पर है, जहाँ नमक का दरिया है उसके सामने। अच्छा, तो उस नमक के दरिया का कोई वाक़या भी था ना हुजूर? भाई बिल्कुल था, वो हमारी थी कि हम जाएंगे उस जगह पे, फिर जाके हिस्ट्री देंगे, बट नहीं जा सके क्योंकि मैं समझता हूँ हमें एक शहर में को प्रॉपर एक्सप्लोर करने के लिए एक एक महीना चाहिए। क्या कहते हो इस पर? जी हाँ, क्योंकि हमारे एक सूबे के जितना तो इनका एक शहर है। और इनकी एक चीज़ अच्छी है कि अगर गांव जो है पहाड़ों में भी हैं तो ये डेवलपिंग के हिसाब से उनको हर सहूलत देते हैं, बिजली, गैस, रोड, सफाई, हर चीज़। बिल्कुल खरामा खरामा हम उतर रहे हैं। अब चढ़ते हुए एक अलग प्रॉब्लम होती है, उतरते हुए एक अलग प्रॉब्लम होती है, क्योंकि दोनों में आपके घुटनों पे ज़ोर पड़ता है। जब आप चढ़ाई पे चढ़ रहे होते हैं, जब उतरते हैं तो भी आपकी पिंडलियाँ और घुटनों पे, टखनों पे जो है वो वज़न पड़ता है, पंजों पर। तो उस प्रोसेस से हम गुज़र रहे हैं, क्योंकि हम वहाँ रुके नहीं। हार्डली 2-3 मिनट की हमने वीडियो बनाई है, बैठ के प्रॉपर हमने रिलैक्स नहीं किया और हम चल पड़े हैं वापसी की तरफ, क्योंकि सूरज पहाड़ों में जल्दी डूब जाता है। तो आप देख लें कि जब मैं चढ़ रहा था सूरज मेरे सर पे था और अब सूरज गायब हो गए और चंदा मामा जो हैं वो आने को तैयार हैं। और ये जो केव है ये भी साका के दौर का है, जो चांद और तारों को जो है की इबादत करते थे, पूजते थे। और हम सीढ़ियों के एंड की तरफ पहुंच रहे हैं। उसके बाद फिर कच्चा रह जाएगा, उसकी रिक्वायरमेंट अलग होंगी उतरने की, क्योंकि मैंने क्रॉक्स पहने, वो नीचे से फ्लैट हैं, स्लिपरी के ज़्यादा चांस हैं। मैं उन अपने सारे फॉलोअर्स को जर्नी ऑफ फेथ के उनको थैंक्स कहना चाहता हूँ कि जो मेरे पूरे सीज़न के साथ जुड़े हुए, और हमारी फीलिंग को भी नोट करके ऐसा लगता है कि उनको, वो बोलते हैं आसिफ भाई दुख हुआ आप ये शहर छोड़ रहे हो। हमारे हर लम्हे के साथ वो होते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अब कंटिन्यूस जो है हमें ज्वाइन किया हुआ है और इंतज़ार करते हैं, बोलते हैं कि आपकी वीडियो जो है जल्द से जल्द आ रही है, हमें मज़ा आ रहा है। सारा दिन की परेशानियां, काम वाम के बाद जो है आपकी वीडियो देखने के बाद फुर्सत से अक्सर देखते हैं। अक्सर मुझे कमेंट्स देते हैं कि हम फुर्सत से देखते हैं। तो मैं कहता हूँ आप भी कमेंट्स दिया करें, देखा करें, भले थम दे दें, कुछ भी दे दें, एक हार्ट बीट को मज़ा आ जाता है। और क्या कहते हैं, हमें ये भी पता लग जाता है कि हमारी एफर्ट आपने कितनी पसंद की। बिल्कुल, जब तक पज़राई ना हो, एप्रिसिएशन ना हो, तारीफ़ ना हो, बंदा जो है वो मोराल डाउन हो जाता है। हमने कोशिश की है, हमारी टीम ने भी, कि कोई तारीफ़ करे या ना करे, हमने अपना काम करते जाना है। फिर भी हम इंसान हैं, गोश्त पोश के बने हुए हैं, और हमें भी अच्छा लगता है कोई ये कहता है कि यार गुड एफर्ट, हम जो नहीं कर सके आपने कर दिखाया, आपकी वजह से हम भी इन जगहों को देखने के काबिल हुए। बहुत से लोग ये कहते हैं हमारे सलार तो हमें लेकर ही नहीं आते, ना उन्होंने कभी बताया है हमें कि ये जगहें भी हैं, हम कैसे आएँ। देखिए, मैंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस ऐसे लिया है कि सलार वाला सिलसिला जो है वो सालों से एक ही प्रोजेक्ट के हिसाब से, आपका वीज़ा जो होता है वो 1 महीने का होता है, लेकिन वो लोग जो हैं वो आपको गिनती की सालों से जो है वो कुछ ज़ियारतें करवाते हैं। और उसके बाद जो है आपको जो है मुला रज़ा के हरम में, बीबी कुम के हरम में, उसके बाद आपको वापस ले जाते हैं। जब हमें पता लगा कि ईरान हमारे लिए पूरा खुल गया है और ख़ूबसूरती से खुला है, वेलकम के हिसाब से खुला है, और हमें अप्रिशिएट हुई कि भाई हम इस लायक हो गए कि हम आपके आगे हर चीज़ खोल सकें। तो आप हमारी ज़ियारतें देखें, जो पसंद है आप अपने सलार को बोलें, और नहीं है तो आप टैक्सी वाले को बोलें, हम हर चीज़ का हिसाब आपको बताते रहते हैं। अगर शहरों में आना है, रहना है, खाना है, पीना है, वो भी आपको बताते रहते हैं, जुड़े रहते हैं हम आपके साथ, और आपकी छोटी से छोटी काम की बात करते हैं। मैं चाहता हूँ कि अमीर से अमीर आदमी, गरीब से गरीब आदमी भी जो है वो यहाँ पे आए। उसको हक बनता है कि वो अपनी ज़िंदगी के लम्हे को कैप्चर करे, परेशानियों से बाहर आए, भले साल के अंदर एक दफ़ा आए, लेकिन आए तो। भाई मैं एक बात कहूँगा, अगर लड़के आते हैं, आप वहाँ से आ जाएं, यहाँ पहले आप आएँ, पहले अपनी जान पहचान थोड़ी सी बनाएं, उसके बाद उसी जान पहचान को जहाँ जहाँ जाएं वहाँ बनाएं। जान पहचान कैसे बनती है?
ईमानदारी हो आपके अंदर मौका परस्ती ना हो, आपके अंदर ईमान की ताकत हो और आप खलूसी नीयत से उससे रिश्ता जोड़ें। यहाँ हमारे ऐसे भी लोग हैं, हम ज़ियारतों पे जाते हैं, हमें वो सलाम पूछते हैं और सलाम करते हैं, कावे का पूछते हैं। आज भी मैं एक ज़ियारत पे था, इमामज़ादा कासिम बिन मूसा कासिम जो इमाम रज़ा के भाई हैं, वहाँ दो आगा मुझे ऑफ़र कर रहे हैं कि खाना खाओ। एक ने नंबर लिया, घर से जाके करता है कि मेरी बीवी ने खाना बनाए, आप मेरे साथ जो है वो खाना खाओगे। मैंने कहा भाई हमने एक ही दिन है हमारे पास और हम जो है वो मुसाफिर हैं, हमने आगे जाना है। दूसरा एक बंदा मिला, वो कहता है अभी चलो। तो वहाँ का जो खादिम था उसने कहवा ज़बरदस्ती पिलाया हमें। तो ये खलूस है लोगों का। हमने उनको क्या किया, सिर्फ हम मिले, अच्छे से उनको दुआ सलाम की, जितना भी फ़ारसी में हमें लफ्ज़ हमने सीखे वो हमने उनको बोले। और एक लफ्ज़ होते हैं जब आप खुशामदीद करते हैं यानी कि मिलते हैं किसी से, और कुछ लफ्ज़ होते हैं जब आप जुदा होते हैं। तो उन लफ्ज़ों को हमने जोड़ के इफ्ता और एंड में बोला। बाकी थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी, वो गर्विदा हो गए कि पाकिस्तान से लोग आए। उन्होंने सुना तो है पाकिस्तान है, मगर आज तक कोई आया नहीं है इधर। भाई ध्यान से उतरना। तो ये जो छोटा सा व्लॉग है जो उतरने का हम बना रहे हैं, ये इसलिए बना रहे हैं कि आप एप्रिशिएट हो, आपके अंदर मोराल आए, आपके अंदर हिम्मत आए कि नहीं यार, जर्नी ऑफ फेथ के लोग भी तो घूम रहे हैं। देखिए हमारे साथ लेडीज़ भी हैं, हम लेडीज़ को लेके घूम रहे हैं और गाड़ी तो हमें समझ लो मुफ्त की घुमा रही है, सिर्फ लेनी पड़ी हमें। वो पैसे लगे, वो भी हमारे कैश हैं। जब चाहे हम गाड़ी बेचें वो पैसे हमारे पास आ जाएंगे। यही पैसे मैं पाकिस्तान में लगाता और कॉर्नेट बनाता, तो वो गाड़ी जब यहाँ आती तो बहुत महंगी पड़ चुकी होती मुझे। अभी दूर की बात नहीं है, जब हम लोग चार बाहर में पहुँचे तो वहाँ से एक इज़्ज़त के दोस्त ने फ़ोन किया और कहा कि मैं आना चाहता हूँ। उसने सिर्फ इज़्ज़त से गाइडलाइन की और अकेला अपनी फैमिली के साथ जो है वो 15 दिन की ज़ियारत करके गया और एंड में थैंक करके गया और कहा कि अब मेरे लिए ईरान खुल गया है। सिर्फ सोचा था कि कभी ऐसा होगा, लेकिन आज मैं ज़मीन पे हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसने इज़्ज़त को बहुत दुआएं दी और इज़्ज़त जितना कोशिश कर सका उसको गाइड करता रहा, लेकिन उसने अलोन किया। देखिए बात वही है कि वो आया, उसको मैंने सिर्फ पहले आने से पहले कुछ गाइड किया और ये मैं एक व्लॉग अलग से बनाऊंगा इस टूर के एंड पर। और बीच में मुझे जैसी टाइम मिलेगा तो मैं ये भी बताऊंगा कि पर शहर मेरा कितना ख़र्चा हुआ और मैं कितने में ईरान घूमा। गाड़ी से पहले के, गाड़ी लेते वक्त, लेने के बाद के ख़र्चे, ये सारे मैं आइंदा वाली वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। अभी ये जो व्लॉग हम बना रहे हैं ये सिर्फ एप्रिसिएशन व्लॉग है, जिसमें हम ये बता रहे हैं कि घूमना, ज़ियारतें करना, इनकी तफरीह जगह करना कोई मुश्किल नहीं है। बस एक डर खौफ होता है जो बिठाया गया है हमारे जहनों में, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं, वो नहीं चाहेंगे कि आप अकेले यहाँ घूमें और उनकी रोज़ी पे लात मारें। अल्लाह ने उनको देना है, जितना देना है वो देंगे, मगर आपको अल्लाह अकल भी तो दी हुई है। आप अगर 50,000 रुपये लेकर भी पाकिस्तान से वीज़ा हासिल करने के बाद 50,000 रुपये लेकर भी आप, शुक्र है बच गया, आप चलते हैं, तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप हर शहर कर लेंगे, आप थोड़े बहुत शहर कर लें। इसके लिए आप पाकिस्तान से बाइक भी ला सकते हैं कार्नेट बनाकर, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे भी आप जो है वो पहले अपनी जान पहचान बनाएं, दोस्तियाँ बनाएं, और उसके बाद जो है आप यहाँ उनसे उनका भरोसा हासिल करके उन्हीं के नाम पे गाड़ी लें, ताकि उनको आप पे और आपको का उन पर हो। तो वो बाइक लेकर आप घूमें पूरे ईरान में। बाइक सस्ती पड़ेगी और 2 लड़के आराम से घूम सकते हैं, और लोग घूमते हैं। पाकिस्तान से लाने का सबसे बड़ा मसला ये कार्नेट देना पड़ता है, और रिमदान बॉर्डर नहीं खुला अभी गाड़ियों के लिए और बाइक के लिए, तो आपको ताफ्तान जाना पड़ता है। जो हमने एक्सपीरियंस किया, जो हमारे लिए काफ़ी बैड एक्सपीरियंस हुआ, क्योंकि गाड़ी ख़राब हुई और बनाने वाला नहीं मिला और बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ की हमने तभी गाड़ी ली है, यहाँ की लोकल गाड़ी। जैसे मैं बार बार अपने व्लॉग में बोलता जा रहा हूँ, जैसे कराची में या पाकिस्तान में करोला
कॉमन सी गाड़ी और हर जगह उसका मैकेनिक और पार्ट्स मिल जाते हैं। इसी तरह हमने भी यहाँ पे वो गाड़ी ली है जिसके पार्ट्स और जिसकी चीज़ें सस्ती हैं और आसानी से मिल जाती हैं। हमारे कुछ दोस्त ने मुंह भी चढ़ाया और कहा भी कि यार ये क्या लिए, लेनी थी तो ढंग की लेते। तो उन्हें क्या पता हम क्या कर रहे हैं, वो तो ये देख रहे हैं गाड़ी ले रहे हैं कौन सी, जो ईरान में गाड़ी सस्ती है, ईरान की अपनी बनाई हुई है। हमने लग्जरीज़ नहीं लेनी है, हमने गाड़ी लेनी है, वो गाड़ी जो हमें सफ़र कराए, वो गाड़ी नहीं जो हम उसको खड़ी करते हुए भी और दूसरी चीज़ें करते हुए भी डरें, या हमारे माइंड में हो कि हमने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट यहाँ की हुई है। तो अभी हमने छोटे से इन्वेस्टमेंट से शुरू किया है। आगे जाके जैसे जैसे हमारे लिंक्स, हमारे दोस्त और जैसे जैसे हमारे यहाँ पे कांटेक्ट बनेंगे, वैसे वैसे हम उसमें तरक्की करते जाएंगे। आज कई लोगों ने नंबर लिया, मैंने लिया, अब उन्हें 1 साल बाद आगे जब मिलूँगा तो वो कैसे मिलेंगे, रीचेक होगा, और मैं कैसा लगा उनको तो रीचेक होगा। फिर इसी तरह हमारी फैमिली है, वो भी अपनी फैमिली को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो ये एक सिलसिला होता है, ऐसे ही नहीं रिश्ते बन जाते, थोड़ा सा टाइम लेते हैं। और मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ जी भाई, जिस तरीके से मैंने ईरान के शहर शहर घूम रहा हूँ और जिस रिलीजन्स के हिसाब से जो है वो हमें मिल रहा है कि यहाँ पे फ़लाँ बादशाह था, फ़लाँ बादशाह था, फ़लाँ जो है मज़हब था, कुछ सूरज के मानने वाले थे, कुछ चाँद के मानने वाले थे। मुझे ऐसा लगता है कि ईरान से सदियों पुराना है, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि आदम के टाइम का भी हो सकता है। ये मेरा गैस है। डेफिनेटली भाई, देखो मिलियनेयर कोई छोटा नहीं होता। 1 मिलियन कितना होता है, 10 लाख, समझ में आई? तो 10 लाख साल पुराना है। 10 लाख साल थोड़ी होते, क्योंकि हम लोग जो है वो हिस्ट्री पे भी काम करते हैं, तो मैटर नहीं रखता है कि कौन सा यहाँ पे कबीला या लोग गुजरे हैं जो किसकी पूजा करते थे या किस रिलीजन्स के साथ थे। हम उनको जो है कैप्चर करते हैं और देखते हैं कि वो ज़माने में कैसे रहते थे, क्या खाते थे, कैसे पीते थे, कैसे उन्होंने तरक्की की। तो मुझे यहाँ पे सदियों से सदियों पुराना जो है, यानी कि मुझे टाइम नहीं मिला कि जो वो कौन है ऐसे, वो जो पारसी है ज़ोरोस्ट्रियन है वो भाई। मिले, और अब जो मुझे इस शहर में मिले तो वो उससे भी पुराने मिले। तो इसके लिए बाकायदा जो है एक व्लॉग की ज़रूरत है जिसकी डिटेल मैं आपको दूंगा। हम लोग पढ़ते रहते हैं, जानते रहते हैं, समझते रहते हैं और फिर अंदाज़ा लगाते हैं कि उस ज़माने में उन लोगों ने यहाँ पे क्या किया। बहरहाल मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि पता लगा कि मूसा के टाइम पे भी, इब्राहिम के टाइम पे भी ईरान था। अब मुझे पता लग रहा है कि उससे पहले भी, यानी कि नूह के टाइम पे, नूह के, आदम के दौर में आदम की कुछ औलाद यहाँ आके बसी है। क्योंकि यहाँ जो कहा जाता है भाई, मैंने और भी वीडियोस में बताया है कि यहाँ पर जो ईरानी है मौजूदा, ये बेसिकली साइबेरिया से आए हैं और रशिया से आए हैं, और बल्गारिया है जिसमें और भी ऐसे कंट्रीज़ हैं, जो आज़रबाईजान और दूसरी कदीम जो इलाके हैं जहाँ तहज़ीब है, वहाँ से आए हैं। और ये भी बताता चलूँ कि ये आज के नहीं हैं, बहुत पुराने हैं, और इतने पुराने हैं कि मैंने ये वहाँ तक तो पढ़ा था कि 7000 साल पहले जब तांबा या ब्रास जो है वो जब इजाद हुआ था, तो उस ज़माने में भी ईरान था। और ये ईरान जो मैदी शहर है, ये कदीम शहरों में से है और सिल्क रोड पर है भाई। सबसे बड़ी बात, सिल्क रोड क्या है? सिल्क ट्रेड है, जो इन पहाड़ों से होता हुआ जो है वो अफ़गानिस्तान से जो है वो ताजिकिस्तान और ये इस तरह जो है आपका समरकंद, बुखारा, ये उस साइड पे भी जाता था। और फिर यही जो है वो पाकिस्तान से होते हुए, पुराने हिंद से होते हुए, यानी ये मौजूदा पाकिस्तान है, उसमें से होते हुए ये आपको हज़ारा डिवीज़न जो है, वहाँ से शार काराकोरम जो बनाई गई, वो पुराने रोड पे ही बनाई गई थी, तो वो चीन की तरफ चला जाता था। तो इस शहर की वैल्यू बहुत है, और यहाँ ज़ाहिर है अभी वो कल्चर नहीं रहा और नए लोग आ गए। क्योंकि जब आप एक कल्चर को अडॉप्ट करते तो वो कल्चर लोगों में आ जाता है आहिस्ता आहिस्ता। फिर वो कल्चर अगर पीछे से ख़त्म हो जाए और नई जनरेशन उसको फॉलो ना करे, तो आहिस्ता आहिस्ता वो कल्चर चला जाता है, और नई जनरेशन जिसको फॉलो करती है वो कल्चर आ जाता है। जैसे इसमें मैं हर वीडियो में तकरीबन कहता हूँ, कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया।
तो जैसे हम मीडिया को देखकर, मोबाइल को देखकर अपने फैशन और अपने खाना पीना और अपने जंक फूड्स और दूसरी चीज़ों को हम लेते हैं और फिर हम अपनी जो रेगुलर ग़िज़ा है, जिससे हमारे जो माँ बाप ने खाते पीते हम उस पर नखरे करते हैं और फिर हम जो है वो मना करते हैं कि ये हमें पसंद नहीं है, ये खाना है, ये नहीं खाना। तो उससे हमारी बहुत सारी चीज़ें ना तब्दील हो गई हैं। हम ग़िज़ा वो खाते हैं जिसमें जान नहीं है, यानी कि चिकन आज के दौर में, और चिकन से बनी हुई चीज़ें हम बहुत शौक़ से खाते हैं। तो इस तरह और भी बहुत सी चीज़ें जो अपनी अफादियत खो बैठी हैं। ईरान में अभी भी जो है वो चीज़ें कम हैं, क्योंकि रकबा बड़ा है, आबादी कम है, और इस आबादी कम होने की वजह से लोगों के पास फूड और दूसरी चीज़ें अच्छी हैं। तो कुछ चीज़ें सस्ती हैं जो जिस इलाके में वो पैदा होती हैं, अदरवाइज़ जिस इलाके में नहीं होती है दूसरे इलाके में जाती हैं तो वो महंगी हो जाती हैं। इसी बात पे मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हुआ ऐसा है कि एक बंदा कहता है कि मैं ये वाला पानी नहीं पीता, मैं वो वाला पीता हूँ, मैं मिनरल पीता हूँ। तो मैंने उसको हंस के ही कहा कराची में कि भाई बलूचिस्तान में जहाँ से बकरी पानी पी रही होती है मैं वहीं से पानी पी रहा होता हूँ। तो वो बड़ा हैरान हुआ। तो हम लोगों ने कोई भी जो है माइंड की या हालात की जो है वो ब्लॉकिंग नहीं लगाई कि ऐसे ही सब कुछ होना चाहिए। जैसे हालात होते हैं उसमें एडजस्ट हो जाते हैं, इसलिए आई एम वेरी हैप्पी। आज मैं आपको एक बात बोलता हूँ कि अल्लाह ताला ने जो है वो जुल्म को भी जो एक लिमिट तक रहने दिया, उसके बाद ख़त्म कर दिया। कबीले, कबाइल, बादशाह, ये सब चीज़ें एक ज़माने में आई और ख़त्म हो गई। एक टाइम आएगा कि हम भी आएंगे और ख़त्म हो जाएंगे। हो सकता है कि तारीख़ में रहें आप जैसे, अगर आगे जाके लोग हमें देखना और समझना कोशिश करें, क्योंकि हर ज़माने में इश्क ज़रूर होता है। इश्क के बहुत सारे मायने होते हैं, ज़रूरी नहीं कि वही इश्क हो जो एक लड़की लड़का का होता है। इश्क इलाही जो होता है उसको समझने के लिए जो है मेरे अंदर से मुझे 40 साल लग गए और आज तक मैं इसको समझ नहीं सका। तो इश्क इलाही जो होता है वो इश्क इलाही होता है, उसके आगे जो है सारी चीज़ें जो होती हैं ख़त्म हो जाती हैं। तो पहुंच गए हम अपनी गाड़ी की तरफ और लाइटें भी जल गई हैं, लाइटें भी जल गई हैं। मगरिब तकरीबन हो गई है, बस उसके बाद का टाइम है। आप देखें खूबसूरत, मुझे ऐसी जगह यार पसंद है। पाकिस्तान में ऐसी जगह मिलना बड़ी, कराची में तो है ही नहीं ना, नापैद है, महंगी बहुत होगी। मरी साइड पे जाएं या कागान नारान। मैं तो कभी भी एबटाबाद की साइड पे नहीं गया। अक्सर लोग वहाँ पे कहते हैं कि होटलिंग बहुत महंगी है, ये चीज़ महंगी है, वो चीज़ महंगी है। तो यहाँ पे वो चीज़ वैसी क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पे जो है वो चीज़ें महंगी क्यों है और हर वक्त लोग मरी क्यों घूमते रहते हैं? जबकि मुझे मरी तो समझ ही नहीं आया, शायद मेरे अंदर से मेरी टेस्ट चेंज हो गया है। तो भाई बात ये है कि वहाँ वसाइल लेके जाना महंगा है, क्योंकि पाकिस्तान में पेट्रोल महंगा है, मजदूरी ज़ाहिर है उसके हिसाब से है, फिर कंजप्शन पेट्रोल की कितनी है, डीजल की कितनी है, उसके अलावा और बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो इस वजह से वो वहाँ जब वसाइल पहुँचते हैं, क्योंकि वहाँ पानी भी पीने वाला जो है वो दूर दराज से भर के वो लाते हैं। खाने पीने की चीज़ें पहाड़ों में नहीं होती हैं, जो पहाड़ों में होती हैं खुश मेवे वो ऑलरेडी वहाँ के लोग बेचते हैं, या जो उनके ऑनर्स होते हैं वो महंगी बेचते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एनी हाउ इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और आपके लिए एक सेहत अफ़ज़ा मकान से मतलब मुकाम, आपके लिए एक सेहत अफ़ज़ा मकाम छोड़े जा रहा हूँ। ये केव बहुत ऊंचा है और यहाँ से मैं दिखा सकूँ तो ये केव है। यहाँ पे से हम यहाँ चढ़े हैं और अब उतर कर आए। हमें तकरीबन आधा घंटा लगा है और इसमें हमने बहुत कुछ आपको बताया और बहुत कुछ हमने आपको दिखाया। तो मेहंदी शहर में इतना ही आज का। सुबह हम निकलेंगे आगे के लिए और बहुत कुछ आपको आगे भी बताएंगे। तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मुझे और आसिम मलंग को इजाज़त दें और इंतज़ार करें हमारे नए व्लॉग का, जो अगले शहर का होगा। उसमें हम आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाले हैं। तो इसी के साथ अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद।